इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसको उसके बुरे वक्त में दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आपकी तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी तुला राशि से लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं जो स्वराशि में है और उनके साथ में बुध विराजमान है। तो यहाँ पे बुध भाग्य से सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग कहा जाता है। बुधादित्य योग राजयोग कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में बुध की ताकत यहाँ पे कई गुना बढ़ जाएगी और बुध बुद्धि के स्वामी है, मार्केटिंग के स्वामी है, अपनी वाणी के प्रभाव के स्वामी है। तो सूर्य और बुध एक साथ में मिलकर के आपको बहुत अच्छी पावर देंगे, अर्थात आर्ग्यूमेंट पावर देंगे, डिस्कशन की पावर देंगे। आपके पास आइडियाज़ भरपूर रहेंगे और उनसे आप फ़ायदा उठा पाएंगे, उनसे लाभ उठा पाएंगे या अपना प्रॉफिट का रेशियो बढ़ा पाएंगे। आने वाले समय में 14 सितंबर को शुक्र भी सिंह राशि में आ जाएंगे। वहाँ से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होंगी, अतः राशि के स्वामी भी लाभ भाव से संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़बरदस्त गेन होगा, सक्सेस आपको मिलेगी। तो इस ढंग से सितंबर माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। या फिर आपको आपकी पोस्ट का, वर्चस्व का, नेम फेम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उस फ़ायदे को डिस्टर्ब करने के लिए आपके साथ वाले जो जूनियर्स हैं या कलीग्स हैं वो जिम्मेदार बन सकते हैं। वो आपके खिलाफ कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड जो आपका है वो टेम्परेरी है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो काम करते हैं वो सही ढंग से, सही राइट ट्रैक पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पर आने वाली 15 सितंबर को 15 सितंबर को बुध अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन सूर्य भी अगले दिन ही उनके साथ ज्वाइन होने से बुधादित्य योग का लाभ आपको फिर भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं या लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए सितंबर 2025 बहुत जोरदार है, शानदार है। यहाँ पर आपकी मेहनत का ज़बरदस्त फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो टेक्निकल लैंड में, एमएनसी में काम करते हैं या फॉरेन से संबंधित कंपनियों में काम करते हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा बेटर है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, शो बिजनेस या एंटीक हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं या टीवी लाइन या फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वो 14 सितंबर के बाद में अचानक से लाइमलाइट में आ जाएंगे। अचानक से उनका वर्चस्व बढ़ेगा, उनको बहुत बड़े बड़े डील मिलेंगे या बहुत बड़े ग्रुप में उनका काम होने लगेगा। और जिस डील के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए वो एफर्ट लंबे समय से कर रहे थे, वो आपको सितंबर में मिलने वाला है। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर का काम करते हैं या आग से संबंधित, फायर डिस्टिंग्विशर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। सब मिला करके आप तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2025 में ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी, ज़बरदस्त गेन मिलेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भाव के स्वामी मंगल है जो आपकी राशि से 12th हाउस में नाश भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट से साइडलाइन रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गेन की जगह नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ तक संभव हो 27 अक्टूबर तक आपको सावधान रहने की सलाह देना चाहता हूँ। वहाँ तक आपको शेयर मार्केट को या इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी शनि है जो 6th हाउस में, आपकी राशि से 6ठे भाव में है और राशि से 6th भाव में शनि को शुभ माना गया है, कारक स्थान में माना गया है। ऐसी स्थिति में आपके परिवार में सामान्य, जिसको जो स्थिति बोलते हैं व्यवहार होता है, वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। वो एक्सपेंसेस घर के सदस्यों पर हो सकते हैं, वो एक्सपेंसेस त्योहारी सीजन को लेकर के हो सकते हैं, या वो एक्सपेंसेस रिनोवेशन को लेकर के हो सकते हैं, या कोई न कोई चीज़ घर में जो टूट फूट है उसको ठीक कराने के लिए, सजावट के लिए हो सकता है, या सब मिलाकर के कुछ न कुछ जो रिपेयरिंग के खर्चे हैं वो रिपेयरिंग के खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। वो आपको एक प्रकार से
परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं कि ऐसे समय में जबकि आपको कुछ और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन आपको ये ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ा। करवाना चाहे सीजन की वजह से होता है या आने वाले समय को देखते हुए हो सकता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 5th हाउस के स्वामी शनि है, जो 4th हाउस के भी स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा स्थान का भाव आपको सपोर्टिव रहेगा। शिक्षा स्थान में ही अतः 5वें भाव में राहु विराजमान है, जो शनि के समान फल देते हैं। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। भाग्य स्थान में बृहस्पति स्थित होकर के राशि को, पराक्रम भाव को, शिक्षा भाव को बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति जिन भावों को देखते हैं उन भावों के शुभ फलों का या वहाँ का पॉजिटिविटी का फ़ायदा आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के, कोई भी स्ट्रीम लाइन को लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को कुछ न कुछ शानदार आगे उन्नति प्रगति के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, या जो बाहर जाना चाहते हैं, जो अपनी जॉब में ऑलरेडी हैं और अपने आप को अपग्रेड करके नेक्स्ट जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सभी स्थिति में आपका पलड़ा भारी है। और आप में से वे लोग जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, मेडिकल हो सकता है, नॉन मेडिकल हो सकता है, टेक्निकल जो लाइन है उसके लोग हो सकते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। इसलिए आपको जम करके मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलने वाला है। सितंबर में यदि कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में हिस्सा लेना है या आपको कोई पार्टिसिपेट करना है, उस स्थिति में भी आपकी सक्सेस की संभावना, जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, कॉन्फिडेंस के साथ में उसको फाइट कीजिए, फेस कीजिए, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर में है, या वे लोग जो विदेश से संबंधित किसी कामकाज में है, या फॉरेन करेंसी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। और लास्ट में जो भी बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं, या आप फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं, या आप MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, और या फिर बैंक से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। तो भाग्य का साथ भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा, बुद्धि का साथ आपको हर समय मिलेगा, और जो एग्ज़ाम में लोग ब्लैंक हो जाते हैं वो स्थिति आपके साथ में नहीं होगी। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम को फेस करना है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियां, यही ग्रहों की दृष्टियां काम करेंगी तो संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली साबित होंगे। संतान आपको उन्नति प्रगति करती दिखाई देगी, और जो दंपति संतान के लिए लालायित है उनको वैसी खुशखबरी मिल सकती है, और जो दंपति एजेड हैं उनको संतान की संतान प्राप्त होने की सूचना मिल सकती है। अतः सब मिला करके संतान से संबंधित कोई भी काम जो आपके हाथों में आएगा वो सफल होगा। चाहे उनको एडजस्ट करना है, चाहे उनको कहीं सेटल करना है, या उनके लिए कोई पैसों का इंतजाम करना है, या उनके जीवन साथी के लिए कोई इंतजाम करना है, या उनके लिए एफर्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में सगाई भी संभव है। जो लोग भी, जो पेरेंट्स भी अपने बच्चे की शादी के लिए एफर्ट कर रहे हैं उनको वो सफलता भी मिल सकती है। ये समय सही है, इसलिए 18 अक्टूबर तक, अर्थात 18 अक्टूबर 2025 तक सगाई संबंध फाइनल हो सकते हैं। तो इस समय काल का, इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। सूर्य राशि से 11th हाउस में अभी स्थित है। आगे आने वाली 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे, नाश भाव में चले जाएंगे। तो वहाँ से सूर्य आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं। उसके लिए आंखों से संबंधित समस्या आ सकती है, स्पेशली लाइफ टाइम में। और आप में से वे लोग जो हार्ट पेशेंट है उनको ध्यान रखना पड़ सकता है। बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्फेक्शन से बहुत तेज बुखार आ सकता है, तो उन चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो भी हार्ट पेशेंट है या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं यहाँ बहुत सावधानी के साथ में काम कर रहे हैं। अपने फ्रेंड के साथ में कोई भी नेगेटिव कोई एक्टिविटी को अंजाम नहीं दें, क्योंकि मान लो आपके किसी एक फ्रेंड ने आपको उकसा दिया और आप सब के सब मिल करके वही नेगेटिव कोई एक्टिविटी की तरफ, या कोई भी ख़राब एक्टिविटी हो सकती है, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी वृद्ध आदमी को परेशान कर रहे हैं, वो स्थिति में आपको अलर्ट रहना, दूसरों को भी रोकना है। और अगर वो नहीं समझते हैं तो आप साइडलाइन हो जाइए, आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। तो आप कम से कम अपने आप को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, अपने फ्रेंड्स को भी गलत राह में जाने से बचा पाएंगे। वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मंगल लड़ाई झगड़े का मालिक है, मंगल युद्ध का मालिक है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। उससे भी बचाव आपको रखना है। और मंगल स्पेशली दांतों के लिए जाना जाता है, तो आपके मुंह पर चोट लग सकती है, जबड़ा आपका टूट सकता है, दांत टूट सकते हैं, और एक बार होने के बाद में फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटना पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा, कोई रिपोर्ट होगी या कोई आपके खिलाफ FIR होगी, उसका खमियाजा आपको अलग भुगतना पड़ सकता है। उसको लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार प्रॉब्लम हो जाने के बाद उससे निपटना बहुत भयानक होता है, उससे पहले ही सावधान हो जाइए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो सितंबर 2025 में आर्थिक मामलों में कोई विवाद खड़ा हो सकता है, या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो सकता है, रुपए पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या आपने पैसा दे दिया और वो रजिस्ट्री कराने को तैयार नहीं है, या वो कब्जा देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थितियाँ हो सकती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, मारपीट हो सकती है। ऐसी स्थिति में अब पहले से ही सावधान होकर के, पहले से ही आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बना करके उन चीज़ों को सबसे पहले लेना चाहिए। पैसा देने के बाद में सामने वाला रजिस्ट्री कराएगा, ये बहुत कम देखा गया है। अतः लोग कमिटमेंट कर देते हैं, लेकिन धोखा देने में भी बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं। आइए अब बात करें आपकी गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, जो आपकी राशि से 12th हाउस में है। आने वाले समय में सूर्य और बुध भी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राशि से सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि तो है ही है। उस मंगल की नेगेटिविटी को, उस मंगल की तेजी को या उसकी तीव्रता को सूर्य और बढ़ा देंगे। तो फिर यहाँ पर ईगो क्लैशेज हो सकती है, आपके अपने निजी संबंधों में, आपकी मैरिड लाइफ में गर्मा गर्मी हो सकती है, बहस हो सकती है, ईगो वाली बात हो सकती है, क्रोध और आवेश आपके ऊपर हावी हो सकता है। इन सब चीज़ों को संभालने की स्थिति आपको बनानी पड़ेगी, समझाइश आपको करनी पड़ेगी, या आपको खुद को सावधान रहना पड़ेगा। कि प्रॉब्लम जब एक बार हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, उसको संभालना आपके अकेले के हाथ में नहीं होता है। लेकिन आप लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आप ईगो में नहीं आए, या जो दूसरे जो लोग आपके परिवार वाले, फ्रेंड सर्कल में से आपको समझाने वाले लोग हैं, वो भी इस स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, तब फिर गड़बड़ियाँ ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी से आपको ये सितंबर पार करना है। स्पेशली आपको 16 सितंबर के बाद में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जब तक सूर्य राशि से 12th हाउस में रहेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आने वाली 14 सितंबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। तो राशि से 5th हाउस को या प्रेम प्रसंगों के भाव को शुक्र दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपके लिए संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बृहस्पति जो भाग्यस्थान में स्थित है, उनकी दृष्टि भी राशि से 5th हाउस पर है, वो भी आपके लिए सपोर्टिव है। राहु वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो कि कन्फ्यूज़न करने का, प्लानिंग करने का, दिमाग का इस्तेमाल करने का गुण देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके फ्रेंडशिप में वहम की स्थिति ज़्यादा बन पाएगी या आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिश्ता चलता रहेगा। आपको बहसबाजी से दूर रहना है, कन्फ्यूजन से दूर रहना है। आपको आपस में डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इमोशंस में जहाँ तक हो सके प्लानिंग का, दिमाग का काम नहीं लेना है, क्योंकि दिमाग में शरारतें, खुरापात आकर के कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्योर रहना है, मर्यादा का पालन करना है, नेगेटिविटी साइड में नहीं जाना है, या अपनी भाषा को बहुत सही रखना है। अभद्र भाषा आपको बदनाम कर सकती है, नेगेटिव जोन की तरफ धकेल सकती है। और जब भी संभव हो आप झूठे वादे करने से बचना है। जो वादे निभाए नहीं जा सकते वो नहीं करने चाहिए, या अपने आप को शोबाजी में आकर के अपने आप को बहुत बड़ा बताएं, एक्सपर्ट बताएं, और ये अपने आप को बहुत पैसे वाला बताएं, वो आपको नहीं करना है, जिससे आपकी इमेज खराब ही होगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2025 में सामान्य मंथ रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। उसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको सितंबर 2025 में दौड़ भाग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अर्थात मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। संभव है मेहमानों की खातिरदारी आपको करनी पड़े, या घर में भी कोई न कोई मांगलिक कार्य या कोई न कोई फंक्शन होने से भी आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, या आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी
साख है वो बढ़ेगी और आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अतः सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया है, बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, या जो भी सजावट आपने की है वो बेहतरीन है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और प्रोफेशन भाव के स्वामी है चंद्रमा, और इस भाव में शुक्र विराजमान है जो एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। ये राजयोग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग भी क्रिएटिव काम काज करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ सबसे बेस्ट है, सबसे यहाँ पर सराहनीय जो स्थिति है, ये आगे बढ़ने लायक स्थितियाँ आपको मिलेंगी। आप में से वे लोग जो कोई भी ढंग से लिक्विड का काम काज करते हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब से अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, तो उनको और एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि ये समय भाग्य का साथ मिल जाने से आपकी जॉब चेंज हो सकती है। आप नई जगह पे आगे बढ़ सकते हैं जो आपको ज़्यादा एफर्ट दे, जो आपको ज़्यादा रेम्युनरेशन दे, ज़्यादा सैलरी दे, ज़्यादा सुख सुविधा दे, वहाँ पे कामकाज करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति मेहनत करता है अपने जीवन को और उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, सुख सुविधाएँ बढ़ाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पैसा है। जो कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़्यादा पैसा दे, ज़्यादा सुख सुविधा दे, वहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि काम आप अपने शरीर से करेंगे, मेहनत से करेंगे, बुद्धि से करेंगे। आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं, या प्रोफेशनल्स का मतलब एनिमेशन आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, क्रिएटिव राइटर्स हो सकते हैं, या वे लोग जो फोटोग्राफर हैं, या फिर आप टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित किसी न किसी लाइन के एक्सपर्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका समय बहुत शानदार है। यहाँ पर भरपूर मौके आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो स्थिति राजयोग की बनी हुई है, तो आप जो एफर्ट कर रहे थे या अचानक से आपको बहुत बड़े शानदार लेवल के, शानदार प्लेटफॉर्म के आपको कोई न कोई काम मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं हो, वो स्थिति बन सकती है। और जो लोग बिजनेस में हैं तो आपके लिए संभावना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप समय देख करके, मौका देख करके आपको उस काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उस काम में अपने आप को झोंक देते हैं। वो स्थिति यहाँ पर भी है। तो ऐसी स्थिति में फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी लाइन में आप हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं और चाहे बिजनेस करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। आपको ज़बरदस्त गेन, ज़बरदस्त सक्सेस मिलने के योग है। अर्थात आप अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, अपने कामकाज को बड़ा कर सकते हैं, अपने कामकाज को लाइमलाइट की तरफ ले जा सकते हैं। और इसमें एक फील्ड और जुड़ जाता है, वो है एनिमेशन और एडवर्टाइजिंग फील्ड। अब वो एडवर्टाइजिंग कोई भी ढंग से हो सकती, डिजिटल भी हो सकती है, पोस्टर के रूप में भी हो सकती है, जिंगल के रूप में भी हो सकती है, कोई भी ढंग से हो सकती है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, कांच का सामान बनाने की फैक्ट्री है या उससे संबंधित आपका डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, उससे संबंधित कामकाज करने वाले भी भरपूर सहयोग पाएंगे। उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा असाइनमेंट मिलेगा, बहुत अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, और जिनके लिए आपको अगले 3-4 महीने तक बहुत बिजी रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2025 के उपायों की। सबसे पहले आपको मंगल का उपाय करना चाहिए, क्योंकि मंगल 7th हाउस दाम्पत्य सुख के स्वामी है, 2nd हाउस धन और संपत्ति के स्वामी है, और उनकी स्थिति है राशि से 12th हाउस में। 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपको लॉस या आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ समस्या का कारण बने रहेंगे। मंगल के उपाय में नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो हर मंगलवार सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए, और संभव हो तो हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए। रत्नों की बात करें तो आपको अपने जीवन में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, अर्थात जो आपका शरीर है, आपका जीवन, साथ में राशि से 5th हाउस का मतलब आपका कैरियर, 9th हाउस आपका धर्म या भाग्य, इन तीनों को बलवान बनाने के लिए ये 3 रत्न पहनने चाहिए। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करेंगे। इसे ही हम लोग श्री भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। आप में से वे लोग जो बिजनेसमैन हैं या वे लोग जो अपने राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं या उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी अपनी राशि का, अर्थात तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न लगे रहते हैं जो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन से संबंधित होते हैं। आपको जो भी समस्या है उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा कलश प्रयोग करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए या कौन सा कवच धारण करना चाहिए। राशि से 7वें भाव से संबंधित समस्याएं
सितंबर 2025 में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपको शिव गौरी कवच महिलाओं को और जो पुरुष हैं उन्हें कामदेव यंत्र की मुद्रिका या काम मानन कवच धारण करना चाहिए। और एक पिरामिड मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा कम होगा, जिससे आपके संबंध अच्छे होंगे, आप आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, नींद अच्छी आएगी, माइंड बॉडी और सोल ये 3 चीज़ ट्यूनअप रहेगी, तो आपका लाइफ उतनी ही ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर मैंने राशिफल गोचरफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को गोचरफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल जाए। आने वाला समय पॉजिटिव है तो आपको जम करके कामकाज करना है, और आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप चाहें तो टेलीफोन कंसल्टेंसी के थ्रू, आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे, घर की 4 दीवार में बैठे अपनी कुंडली के संबंधित आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो लिखित में भी आप तक पहुंचेंगे, और वो उपाय लिखित में आपको पहुंचेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। सिर्फ आपको एक बार प्रयास करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।